नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। संकट में 100 करोड़ की नर्सरी इंडस्ट्री, बारिश के इंतजार में परेशान किसान। अमित शाह ने उड़ीसा में दी बड़ी सौगात, 3275 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण। जलवायु परिवर्तन का असर, केले की खेती के 60% क्षेत्र पर संकट। इस दिन से शुरू होगी हरियाणा में सरसों और मसूर की खरीद। ईरान इजराइल युद्ध का असर, ठप हुआ पान का निर्यात। संकट में 100 करोड़ की नर्सरी इंडस्ट्री। कश्मीर घाटी में इस बार मौसम के असामान्य बदलाव ने बागवानी कारोबार को बड़ा झटका दिया है। सामान्य से ज्यादा तापमान और बेहद कम बारिश की वजह से यहाँ की करीब 100 करोड़ रुपए की नर्सरी इंडस्ट्री मुश्किल के दौर से गुजर रही है। आमतौर पर फरवरी से मार्च में किसान सेब, अखरोट और अन्य फलदार पौधों की नए पौधे लगाकर अपने बागों का विस्तार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस साल मौसम की अनिश्चितता की वजह से किसान नए पौधे लगाने से बच रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी के मध्य से घाटी में दिन का तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है, जो सामान्य से करीब 11 डिग्री ज्यादा है। वहीं श्रीनगर में फरवरी में केवल 5.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो कि 1960 के बाद से सबसे कम है। कुलगाम जिले के काइमो क्षेत्र और जो नर्सरी का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, वहां पर 400 से ज्यादा नर्सरियां हैं। नर्सरी मालिकों के अनुसार इस बार बिक्री में 25 से 30% तक गिरावट आई है और कई जगहों पर करीब 40% पौधे अब भी बिना बिके पड़े हुए हैं। किसान सूखी मिट्टी में पौधे लगाने से बच रहे हैं और अब सबकी उम्मीद आने वाले मॉनसून पर टिकी हुई है। अमित शाह ने उड़ीसा में दी बड़ी सौगात। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उड़ीसा के दौरे के दौरान भुवनेश्वर, कटक और पारादीप में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने करीब 3275 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अमित शाह सुबह करीब 10:30 बजे भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे, जहां से उन्होंने कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। उड़ीसा देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ पर सहकारिता नीति 2026 के क्रियान्वयन कार्यक्रम की शुरुआत की गई हो। कार्यक्रम के तहत 1567 PSCS द्वारा संचालित जन सेवा केंद्र और सहकारिता निबंधक कार्यालय के कंप्यूटरीकरण पोर्टल का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही 141 PSCS द्वारा संचालित धान भंडारण अवसंरचना, टांगी में ओमफेड के दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र, 20 साइबर थानों, 24 पुलिस स्टेशनों और 19 अटल बस स्टैंड जैसी परियोजनाओं की भी शुरुआत की गई। इसके अलावा केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, मुख्यमंत्री कामधेनु योजना के तहत किसानों को गो संपदा सब्सिडी वितरण और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के कूप मार्क ब्रांड जैसी पहले भी इस दौरान शुरू की गई। कई परियोजनाओं के लिए MOU भी साइन किए गए। केले की खेती पर बड़ा संकट। दुनिया का सबसे पसंदीदा फल केला अब जलवायु परिवर्तन की गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। ये स्थिति न सिर्फ केले के शौकीन बल्कि उन लाखों किसानों के लिए भी चिंता का विषय बन गई है जिनकी आजीविका इस फसल पर निर्भर है। एक अध्ययन के अनुसार यदि जलवायु परिवर्तन की रफ्तार ऐसे ही जारी रही तो 2080 तक दुनिया के लगभग 2/3 हिस्सों में केला उगाने के लिए उपयुक्त जलवायु नहीं रह जाएगी, जिससे करीब 60% उत्पादन क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन जैसे क्षेत्रों में किसान पहले से ही बढ़ती गर्मी, अनियमित बारिश और मौसम की मार से जूझ रहे हैं। ऐसे में केला एक संवेदनशील फसल है जिसे 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और सीमित पानी की जरूरत होती है, लेकिन बदलते मौसम की वजह से फसल पर कई तरह की बीमारियों का खतरा भी अब मंडराने लगा है, जिनमें ब्लैक लीफ फंगस और साथ ही फ्यूसारियम प्रमुख है। दुनिया में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली कैवेंडिश किस्म जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील मानी जाती है। अगर उत्पादन प्रभावित होता है तो इससे केले पर निर्भर लाखों किसानों की आमदनी और आजीविका पर बड़ा असर पड़ सकता है। हरियाणा में इस तारीख से शुरू सरसों की खरीद। हरियाणा के तिलहन और दलहन किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2026 से 27 के तहत सरसों, चना, मसूर, मूंग और सूरजमुखी की सरकारी खरीद की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के मुताबिक प्राइस सपोर्ट स्कीम यानी कि PSS के तहत खरीद की पूरी तैयारी कर ली गई है। मसूर की खरीद 20 मार्च से 30 अप्रैल तक होगी, जबकि सरसों की खरीद 28 मार्च से शुरू होकर 21 मई तक चालू रहेगी। वहीं चना की बात करें तो इसकी खरीद 1 अप्रैल से 10 मई, मूंग की खरीद 15 मई से 20 जून और सूरजमुखी
की खरीद 1 जून से 30 जून तक की जाएगी। सरकार ने इन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय कर दिए हैं। सरसों 6,200 रुपए, चना 5,875 रुपए, मसूर 7,000 रुपए, सूरजमुखी 7,721 रुपए और समर मूंग 8,768 रुपए प्रति क्विंटल के MSP पर खरीदी जाएगी। राज्य सरकार को उम्मीद है कि समय पर खरीद शुरू होने से किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलेगा और दलहन तिलहन की खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा में दलहन का रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो किसानों की बढ़ती रुचि को दर्शाता है। ठप हुआ पान का निर्यात। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर अब उड़ीसा के तटीय इलाकों के पान किसानों पर भी दिखाई देने लगा है। युद्ध की वजह से निर्यात प्रभावित हुआ है और मुंबई के रास्ते होने वाले पान का निर्यात लगभग ठप हो गया है, जिससे किसानों की आय पर सीधा असर पड़ा है। फिलहाल घरेलू बाजार में 1000 पान के पत्तों की कीमत 1600 से 1800 रुपए के बीच है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यही मात्रा 5000 से 6000 रुपए तक बिकती है। निर्यात बंद होने से किसानों को कम कीमत पर ही पान बेचना पड़ सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उड़ीसा से हर साल करीब 1200 करोड़ रुपए के पान के पत्ते मुंबई भेजे जाते हैं। केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी और बालासोर जिलों के लगभग 8000 किसान एजेंटों के जरिए इन्हें पश्चिम एशियाई देशों में निर्यात करते हैं, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए निर्यातकों ने किसानों से फिलहाल पान की आपूर्ति रोकने को कहा है। युद्ध की वजह से शिपिंग और उड़ान सेवा प्रभावित होने से निर्यात बंद पड़ा है। ऐसे में अभी उड़ीसा का पान देश के घरेलू बाजारों में ही बेचा जा रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ फिलहाल के लिए किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी और बड़ी खबरों के लिए आप देखते हैं किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।